ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस point of light. मैं आत्मा उड़ चली आकाश की ओर, धीरे धीरे आकाश, चांद, तारों को पार कर मैं ज्योति स्वरूप आत्मा चांद तारों को पार कर सूक्ष्म वतन से भी ऊपर पहुंच चुकी हूँ परम धाम में। देखें, परमात्मा बाप ज्योति स्वरूप शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड रूप में शिव परमात्मा से शांति की किरणें निकल मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। शांति की किरणें शिव बाबा से निकल मुझ आत्मा में समाकर नीचे सारे विश्व में फैल रही हैं। देखेंगे शांति की किरणें नीचे पूरे यूनिवर्स को शांत कर रही है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, प्रकृति के पांचों तत्व असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। अभी देखेंगे पृथ्वी पर 800 करोड़ आत्माएं यह शांति की किरणें महसूस कर रही हैं और शांत हो रही हैं। परमात्मा बाप शांति का सागर, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर, संपूर्ण विश्व को शांति का दान दे रहा हूं। अभी मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड चली नीचे सूक्ष्म वतन की ओर। देखेंगे सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में मुझे वरदान देते हुए बच्चे
अशरीरी भव। अभी कंबाइंड हो जाएंगे बाप दादा के साथ। मैं फरिश्ता देखेंगे बाबा के मस्तक से प्रेम की किरणें निकल मुझ फरिश्ता के मस्तक बिंदु में समा रही हैं। बाबा प्यार का सागर है और मैं मास्टर प्यार का सागर हूं। देखेंगे ये किरणें बाबा से निकल मुझ में और मुझसे निकल सामने इमर्ज करेंगे हम प्रकृति के पांचों तत्वों को, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। ये भी एक लाइट के स्वरूप में देखेंगे। इनके साथ हम इमर्ज करेंगे संसार की सब 800 करोड़ आत्माओं को। उन्हें भी हम प्यार की किरणों का दान देंगे। यह आत्माएं बहुत ही तृप्त महसूस कर रही हैं, संपूर्ण प्रेममयी। अभी मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के साथ हाथों में हाथ ले चली नीचे पृथ्वी की ओर। देखेंगे मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूं। आकाश, चांद, तारों को पार कर नीचे अवतरित हूं ग्लोब पर, बाप दादा से कंबाइंड। अभी फील करेंगे बाबा से शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाकर सारे ग्लोब पे जा रही हैं। शक्तियों की किरणें संपूर्ण प्रकृति को मिल रही हैं। संसार की सर्व आत्माओं को शक्ति मिल रही है। ओम शांति। सभी ऐसी ही शांत और शक्तिशाली स्थिति में बैठकर, अव्यक्त स्थिति में बैठकर बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। तो आज की वाणी है 18 फरवरी 1984 की, 18 फरवरी 1984, और मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। इसमें आज बाबा ने हम बच्चे जो बाबा के बने हैं, ब्राह्मण बच्चे कहलाते हैं। तो ये जो हमारा जीवन है, इतना अमूल्य जीवन क्यों है, क्या राज है उसका, कंपेयर टू बाबा के जो बाहर के बच्चे हैं, जिनको बाबा को पहचाना नहीं है उन्होंने। तो उनकी कंपेयर में बाबा कहते हैं, आज 6-7 पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं
कि आपको पता है कि आपका ये जीवन अमूल्य जीवन क्यों है। एक-एक सेकंड, एक-एक पल की कितनी वैल्यू है, वो आज बाबा ने बताया है हमें। तो हम बहुत ही छोटी वाणी है, लेकिन इसी शांति से और अटेंशन से सुनेंगे। और ये जो बाहर का वक़्त चल रहा है, तो हमें अपना एक-एक सेकंड वर्थ करना है, उसको एक-एक सेकंड लगाना है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना है। और ज़रा भी अलबेलापन, आलस्य और किसी सूक्ष्म बातों में जाना नहीं है। सिर्फ़ बाबा की याद और सेवा। तो सुनेंगे आज की वाणी। आज की डेट है 18th फ़रवरी 1984। सार है ब्राह्मण जीवन, अमूल्य जीवन। अपने संग के रंग में रंगाने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले, आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुणा रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते और बच्चों स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते। बाबा को अपना रूप चेंज करना पड़ता है ना हम बच्चों से मिलने के लिए। तो बाबा वो बताते हैं, यह बच्चों के स्नेह की कमाल। बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। जी बाबा, आपकी कमाल है ना। आज की साकार वाणी में भी बाबा ने जादूगरी बताई थी, तो ये बाबा की ही जादूगरी है कि हम बाबा के संग में रहकर बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। आप बच्चों के आगे यह स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान है, इतने अमूल्य हो। देखा बाबा ने कितनी महिमा की कि हमारी वैल्यू कितनी है। ये स्थूल हीरे जवाहरात तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी समान है हमारे आगे। इतने हम अमूल्य हैं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रतन हूँ। जी बाबा, ऐसा स्वमान रहता है? तो सभी बाबा को जवाब देंगे, हम सभी बोलेंगे हाँ जी बाबा, हम आपके गले की माला के विजयी अमूल्य रत्न है। डबल विदेशी बच्चों को नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने कि दुनिया पूरी अभी भी बाप को ढूंढ रही है और बाबा ने हमको कितना जल्दी ढूंढ लिया। तो हमारा तो भाग्य ही बन गया ना तब से, जब से हम बाबा के बने। ऐसे अपने को समझते हो? दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ। अभी बाबा डिफरेंस बताते हैं कि बाहर के वाले बच्चे और आप बच्चों में क्या फर्क है।
दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ, और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो? तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सदा साथ रहूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही संग सदा रास रचूं। तो ऐसे गाते हैं ना हम। कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ। रात दिन का अंतर हो गया ना। कहाँ एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं, और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वाह बाबा वाह, आपकी कमाल है ना। हम बच्चों ने कितनी प्राप्तियां की है, सभी देखें अपने को प्राप्ति स्वरूप भरपूर आत्माएं। वह गायन करने वाली और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले। वह चिल्लाने वाली और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। वह दर्शन की प्यासी और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बताया। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो। ध्यान से सुनना। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना कि आपके एक सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। देखो अभी भी वो समय आ गया है, आ रहा है, एकदम समीप ही है, आ ही गया समझो। तो आज तो 7 मई 2025 है। तो हम सभी देख रहे हैं कि बाहर के दुनिया के जो वातावरण में है कि अभी थोड़ा सा और दुख दर्द बढ़ने दो, फिर हमारी एक सेकंड के दर्शन दृष्टि के लिए कितना प्यासे बनकर आते हैं। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। तो अभी सभी हम अटेंशन देंगे, हमारी तपस्या और भी बढ़ रही होनी चाहिए। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। बाबा देखो हमें अलर्ट करे कि अगर कोई भी बच्चा ने अभी तक पहचाना नहीं है, समझा नहीं है, तो वो भी अभी समझ जाए, संभल जाए। अभी अलबेलेपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भी भूल भी जाते हो। देखो बाबा ने कितना बताया। अभी अलबेलेपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो, लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और ये कौन। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। लेकिन अभी सभी अंडरलाइन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे ये। एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वो आगे चल ज्यादा अनुभव करेंगे। अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई, चली गई। तो ये लॉस हुआ ना, हमारा लॉस हुआ। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है
एक भी सेकंड जाने ना पाए, जितना हम कट कर सके बाहरी बातों से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, उतना दूर ही रहे, एक एक सेकंड हमें बचाते जाएं। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? जी बाबा, समझ गए। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। देखो बाप ने कितना हमें ऊपर चढ़ाया। पहले तो हमें सावधानी भी दे दी और फिर हमें फिर से ऊपर चढ़ाया कि ये बच्चों, मैं ऐसे बच्चों से मिलने आया हूँ। डबल विदेशी बच्चों को ये सदा याद रहता है ना, वह कभी भूलता कभी याद रहता है। याद स्वरूप तो बने हो ना, जो स्वरूप बन जाते हैं वो कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिकिलधे सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसे बनाने वाले, समय की वैल्यू को बताने वाले, अपना परिचय, अपनी वैल्यू समझाने वाले बाप दादा को दिल से हम सभी बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों से बात करते हैं। पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से बाबा बात करते हैं। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? कौन सा भाग्य है? बाबा पूछ रहे हैं। नए बच्चों को अभी कुछ पता नहीं है ना, तो नए बच्चों से बाबा पूछते हैं कि अपने को भाग्यवान समझते हो? कौन सा है भाग्य? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना, यही सबसे बड़ा भाग्य है। कौन सी श्रेष्ठ भूमि है? मधुबन। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है। तो यहाँ पहुंचे, यह तो भाग्य है ही, लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। नए बच्चों से बाबा कहते हैं, जितना भी आप यहाँ इस ब्राह्मण जन्म में सीखते हो उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे, ये अंडरलाइन करेंगे, अगर सदा बाबा के साथ हर संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है। बाबा को सदा हर संबंध में हर घड़ी साथ रखने की ये बहुत सहज युक्ति है, उससे प्राप्ति भी इतनी अधिक है। क्यों? आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए, तो ये दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगी। ये है उसका महत्व कि राजयोग से जो खुशी और शांति अविनाशी, अल्पकाल की नहीं, सदा काल की जो प्राप्ति होती है वो सहज प्राप्ति हो जाएगी, सदा काल के लिए प्राप्त हो जाएगी। यह प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन यह है, इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना, बहुत खुशी मिलेगी। जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे। औरों को भी सुनाना, औरों को भी यह रास्ता बताना। जी बाबा, विश्व में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुंची हो। कितनी ब्यूटीफुल बात है। हम साधारण आत्माएं नहीं है, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अमूल्य आत्माएं हैं। यह भी बहुत तकदीर की निशानी है। शांति कुंड में पहुंच गए। शांति तो सभी को आवश्यक है ना,
स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहें, यही मानव की विशेषता है। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति। देखो, बाबा ने मानवता का भी मूल्य समझा दिया हमें। स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हो। पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो कितना बड़ा पुण्य है। स्वयं पहले भरपूर बनो, ये है उसकी ट्रिक, ये है टेक्निक। पहले हमें भरपूर बनना है। स्वयं पहले भरपूर बनो और फिर औरों के प्रति भी पुण्य आत्मा बन सकते हो। इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हो। कैसे दिखाएंगे? अपने स्वरूप से दिखाएंगे ना। बाबा ने कहा ना, पहले स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनो, भरपूर बनो, फिर दिखाएंगे, तो वो मानेंगे। जहां लगन है वहां दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है ना, वो संदेश सुनाने वाले आप संदेशी बनकर चलते रहो। तो बाबा ने हमें जो ये ऊपर पूरा समझाया, सुख शांति और कैसे अशांत आत्माओं को शांति देना, तो वो सब हमें अपने में भरकर फिर संदेश देना है। अभी बाबा सेवाधारियों से बात करते हैं। सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा की भी लॉटरी है ना, तो वो भी हमें सदा काल के लिए भरपूर संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजाने से भरपूर हो जाते हैं। सभी ने नंबर 1 सेवा की, तो सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। अंडरलाइन करेंगे। अभी बाबा बहुत ही अमूल्य महावाक्य बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्योंकि हम सभी सेवाधारी हैं, तो हम सभी ये ध्यान से सुने। तो क्या समझते हो? जितने दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया, या कोई नाराज हुआ? संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। अंडरलाइन। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना, यही सफलता है। तो न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को करो, यही विजयी है। तो ऐसे सदा के विजयी रत्न। तो ये बाबा ने 2 बहुत अमूल्य पॉइंट्स दिए हैं कि विजय रत्न हम अपने को समझते हैं, तो उसकी ये निशानी है कि हम हर कार्य में विजयी रहें, हर एक में सफलता। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में ही हम विजयी बने। और दूसरी बात बाबा ने जो बताई, न स्वयं डिस्टर्ब भी हो और न दूसरों को करो। जैसे मम्मा की धारणा थी ना कि एक भी हमारा कर्म या चलन ऐसा न हो कि दूसरों का संकल्प चले हमारे प्रति। तो ये है बहुत सूक्ष्म धारणा कि न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को करो, या तो दूसरे का हमारे प्रति संकल्प ना चले। तो ऐसे सदा के विजयी रत्न। विजय संगम युग का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना। सच्चे सेवाधारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले हों। ये अंडरलाइन करेंगे। रूहानी गुलाब क्या होता है? बाबा को क्या चाहिए? बाबा को हमेशा गुलाब का फूल अच्छा लगता है। रूहानी गुलाब, तो बाबा हमेशा बताते हैं कैसे। तो रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले।
तो जितना समय भी सेवा की, उतना समय रूहानी गुलाब बनकर सेवा की। कोई बीच में कांटा तो नहीं आया। सदा ही रूहानी स्मृति में रहे, अर्थात रूहानी गुलाब की स्थिति में रहे। जैसे यहाँ यह अभ्यास किया, वैसे अपने अपने स्थानों पर भी ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना। रूहानी गुलाब की स्थिति में रहना, नीचे नहीं आना। मीन्स रूह की स्थिति से नीचे नहीं आना, अपनी आत्मिक स्थिति में ही रहना, अपने स्वमान की सीट पर ही सदा रहना। कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता, कांटों के साथ स्वयं कांटा नहीं बनता, ऐसे रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। वहां जाकर यह नहीं लिखना कि क्या करें, माया आ गई। सदा मायाजीत बनकर जा रहे हो ना, माया को आने की छुट्टी नहीं देना। कैसे माया को नहीं आने देंगे? बाबा बता रहे हैं, दरवाजा सदा बंद कर देना, डबल लॉक। डबल लॉक क्या है? याद और सेवा। जहां डबल लॉक है, वहां माया आ नहीं सकती है। तो अभी दादी जी से बाबा बातें करते हैं और बड़ी बहनों से, दादी जी तथा अन्य बड़ी बहनों से। जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते, वैसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स को, देश विदेश से जो भी आई, सबको बाप दादा सेवा की मुबारक देते हैं। हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाएं तो कितने के गुण गाएं? सभी ने बहुत मेहनत की है, अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया है और आगे भी इससे ज्यादा से ज्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे, जैसे बाबा ने वरदान दे दिया। क्योंकि देखिए आप, अभी भी सेवा तो बढ़ ही रही है और बढ़नी ही है अंत तक। समझा? ऐसे नहीं समझना हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। देखो बहुत सुंदर महावाक्य है, ध्यान से सुनना। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, सोचते हैं बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता है? आप बच्चों का नाम बाप के मुख पर है। समझा? अच्छा, तो बाबा ने इतनी सुंदर मधुर महावाक्य हमें समझाए हैं, तो सभी इसका 1 मिनट ध्यान से मनन चिंतन करेंगे और 1 मिनट के बाद सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। जी, बोल सकते हैं हम सभी। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ये सैटरडे को जितना हो सके सभी अटेंड करें, यही टाइम या फिर 8:30 को जो भी जुड़ते हैं। वंदना दीदी जी को भी बोला है, एक थोड़ा स्पेशल टॉक रखा है,
और जिससे और आप सभी का भी उसमें सहयोग चाहिए, ठीक है, एक स्पेशल, कि पंकज भाई जी इतने दिन था ही नहीं ना, तो कुछ टचिंग है। जी चलो, आज की मुरली से क्या कहा है बाबा ने, बोल सकते हैं? अच्छा, अलबेलापन और साधारणतापन। जी कैलाश भाई बोलिए। जी। बाबा ने कहा कि भक्त लोग जो है दुनिया के अंदर में, जिनको बाबा का परिचय नहीं है परमात्मा का, तो वो उनका एक सेकंड के लिए हमें दर्शन हो जाए, ये कामना रखते हैं। और बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जब भी बाबा को याद करते हो दिल से, तो जब मधुबन में फिर टर्न्स होते हैं तो बाबा बच्चों को मिलने के लिए साकार में आ जाते हैं। और हमने जो बाबा को याद किया उसका रिटर्न वो बाबा उस मिलन में दे देते हैं। ओम शांति। क्या बात है। एक तो हमको एक नशे का पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। और देखिए कोइंसिडेंस, यीशु पे साक्षात्कार के लिए बाबा ने क्या बोला, और अभी अमेजिंग ना, कैसा कोइंसिडेंस है। अच्छा, तो हम पूछ रहे थे ग्रुप को कि अलबेलापन और साधारणतापन के कारण बहुत कुछ होता है ब्राह्मण जीवन में, है ना। तो अलबेलापन आएगा, वो तो पहला रिकॉग्नाइज करने का, उसको पहचानने का। तो कैसे पहचाने कि हम अलबेले हैं? चलो हम थक गए हैं, ओके, जॉब पे से आके थक जाते हैं शाम को, तो क्या उसको अलबेलापन बोलेगा, या फिर निरंतर निरंतर करते रहेंगे? क्या कौन बोलेंगे इसके ऊपर अलबेलापन? कैसे हम उसको पहचाने कि हम अलबेले हैं? क्या, अरे शरीर थक गया तो थोड़ा तो आराम चाहिए ना। जी ललिता बहन। जी। ओम शांति भैया। जैसे जी। अलबेलापन अपन अमृत वेले इसका अनुभव बहुत कर सकते हैं कि नींद खुल गई और सोते सोते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करा, और फिर थोड़ी सी झपकी सी आने लगी। हाँ उठ जाओगे, हाँ उठ जाओगी, 5 मिनट, ऐसे 5 5 मिनट में 5 बज जाते। तो ये अलबेलापन हुआ। अब उस अलबेलेपन में कितना बाबा ने खजाना दे दिया, वो तो हमने मिस कर दिया ना। हम्म। तो आलस भी है ना उसमें। चलो, हाँ, और कोई शेयर आलस करें। भी, आलस भी आ जाएगा। आलस तो जी जी। देखिए, शाम को अपन खाना अगर गरिष्ठ खाना खाएंगे तो आपकी नींद नहीं खुलेगी, आलस आएगा हम्म, आपको। ठीक है। और ये तो खाना ओके, भी हाँ शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। अलबेलापन आता है मन से, आलस से आता है तन से। जैसे दीदी कह रहे हैं ना, उठती हूँ, ये आगे आप अलबेलापन मन से, उठती हूँ, फिर आगे आलस से आप सोओगे तन से। तो ऐसे होता है, अलबेलापन तो आएगा मन से और आलस से आएगा तन से। ओम शांति। कि जब भी जो टाइम पे जो करना है कार्य वो करेंगे नहीं, बोलेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो शायद लालच क्या, आलस और अलबेलापन दोनों शायद एक दूसरे के साथ बहुत ये है। और साधारणतापन, अभी इसको कैसे हम ले? साधारणता मतलब क्या, किसका चिंतन चला है? क्योंकि ये देखिए हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ही हमारा देखिए पुरुषार्थ सभी का, हम श्योर सभी करते होंगे अमृत वेला, है, सभी का अच्छा श्रीमत के ऊपर चलते होंगे। लेकिन ये दो चीज जो है, वही वहां पे अपना माइनस पॉइंट आएगा, तो फिर पद नीचे। कौन बोलेंगे इसके ऊपर? साधारणता मतलब क्या, साधारणतापन ये क्या होता है? तो साधारणतापन के बारे में ऐसा चिंतन किया कि जो हम जब लौकिक के साथ रहते हैं, तो अगर फैमिली या उसमें भी मिलने का होता है अगर, तो उसमें हम उनके जैसे नहीं बन जाएं। मीन्स हम अपनी रूहानी स्थिति में अपनी स्वमान को धारण अंदर मन में करते हुए, जहाँ जितना बोलना है उतना ही बोले, अगर नहीं बोलना है, अगर चल सकता है तो चुप रहे और बाबा के साथ जुड़े रहे। और ये याद और सेवा का ये जो कनेक्शन है, जो काम दिया है बाबा ने, वो चलता रहे। क्योंकि उससे हम रिकग्नाइज कर पाएंगे कि कहाँ हमें बोलना है, क्या करना है, कितना करना है। क्योंकि हम भी अगर बोलते जाएंगे, क्योंकि ये मुख तो है ना, अगर कोई भी पहचान वाला आ जाता है तो
उसमें हम मिक्स हो जाते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं, तो लगता है कि हाँ, तो हम घुल-मिल सकते हैं आराम से। तो ये हमें फिर साधारणतापन में उतार देता है। तो ये नहीं करना है। जो बाबा कहते हैं ना वो जो क्या बीमारी है अपने फ़ैमिलियरिटी की। फ़ैमिलियरिटी की बीमारी ये है, क्योंकि हम जिसको मिलते हैं ना उसके साथ अगर उनके जैसे नहीं बनेंगे तो उसके ग्रुप के अंदर हम ऐसे घुल-मिल नहीं सकते। तो वैसे काम पे तो बहुत होता है। तो ये साधारणतापन है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। अच्छा जी, मिलने भाई जी बोलिए, बोलिए। ओम शांति। मिलने जुलने को नॉर्मली सबके साथ क्या मिलनसारता में नहीं आएगी वो बात? साधारणता को मिलनसारता नहीं कहेंगे फिर? हाँ, वो हम बाबा के बच्चे एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मिलनसार साधारणतापन नहीं है। मिलनसार रहना में से बाबा और मम्मा भी मिलनसार ही थे। लेकिन उनको पता है कि अपने सम्मान में स्थित रहकर जितना कहाँ बोलना है, अगर बोलना भी है या नहीं बोलना है। या तो स्माइलिंग फेस से ही अगर चल सकता है, अगर उसमें एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो भी ठीक है ना, तो भी मिलनसार तो कहेंगे कि हम मुँह चढ़ा के या तो ऐसा तो नहीं रहते हैं, वैसे। तो हमें सिचुएशन को पहचान के करना है, कार्य करना है। तो वो है अलौकिकता, बाबा जी बोलते हैं ना लौकिकपन नहीं, लौकिकपन है साधारणतापन। अलौकिकता, अपने अलौकिकता में रहना, क्योंकि हम असाधारण हैं, हम अमूल्य हैं, हम रूहानी हैं। तो जब हमें रूहानियत याद रहेगी ना, तो बाकी का याद रहेगा पूरा। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ, यू आर ओके। आई होप ये आई होप यू एक गेट बात, इट। हाँ हाँ, ये एक और बात पंकज भाई, अब आप कहते हैं कि अलवेलापन, अटेंशन तो जरूरी है, पर डेड टाइड हो तो भी हम अगर 5 मिनट भी करते हैं, पर ज्यादा नहीं कर, कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये फोर्स पड़ती है कई बार, नींद का भी, आलस का भी। हम 5 मिनट भी उठते हैं तो क्या कहेंगे उसके? आधा पौना घंटा नहीं बैठ पाते, उसको क्या कहेंगे? हम 5 या 10 मिनट बैठते हैं हम्म, अमृत वेले में, या हम कई बार बहुत थके होते हैं, कई बार कहीं से आए, हम क्लास में हम्म। थोड़ी देर बैठते हैं, उसको क्या कहेंगे? अलबेलापन कहेंगे? देखिए, हाँ जी। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए भाई जी, हाँ जी। अभी 10 साल का बच्चा कैसा थकेगा, और अपन 50 साल का शरीर, कभी, हाँ तो अभी आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो कई आत्माओं के ऊपर कई तरह से लागू होता है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द सोल। वो आत्मा के ऊपर है, वो शरीर उसका फिर संस्कार कैसा है जी। देखिए, हम्म अभी लिटरली मैं अभी जॉब पर से आया हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को लेके आई हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा थक गया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 घंटा आराम करूँ, लेकिन आधे घंटे में पावर नैप करके भी मैं हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर बैक पेन, ये पेन, वो पेन, वो भी आएगा। तो इसके लिए हम क्लैरिफाई कर, ताकि आपका चिंतन चले कि स्थिति कैसी चल रही है भाई। हाँ जी। तो उसमें स्थिति आ गई, वृत्ति आ गई, मन में क्या चल रहा है, संकल्प क्या चल रहे हैं, शरीर भले दुखा है, लेकिन तो ये अलबेलापन है जी। क्योंकि अगर मैं अलबेला होकर, चलो छोड़ो, आज जूम मीटिंग नहीं जाना है मुझे, आज क्लास नहीं करनी है, छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ, मे बी दैट, वो शायद आपके प्रश्न का उत्तर हो। तो हर एक आत्मा के अपने अपने ऊपर है, आपका चिंतन कैसा चल रहा है अभी। है जी। अब वहां पे इंडिया खा में रात का 10 बजा है, मैं अभी क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं एक क्लास सुन के फिर सो जाता हूँ। लेकिन देखिए, इसमें भी बहुत सारा विस्तार हो सकता है, इसके लिए हर आत्मा के ऊपर, अपनी स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। और दीदी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है। खान पान में अलबेलापन, कहीं हम अरे, जाते हैं, मेरे को 100 क्या आदमियों बात है। में मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, नहीं नहीं मैं भाई जी, वहां पे रोकेंगे आप। खान पान में आप गए ना, खान ये हम्म इसमें फिर दूसरे भी विकार आ सकते हैं हाँ पॉसिबल। जैसे कि हम्म ग्रीडीनेस, ग्रीडी होता है ना, लोभ, लालच। वो नहीं होनी चाहिए। ये हाँ, वो क्योंकि खान पान में अगर आप ज्यादा 2 रोटी के बदले 4 रोटी खा गए, तो लालच हो गई। तो इट हम्म डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ना। अगर आप श्रीमत के ऊपर बरोबर एकदम ठीक से चल रहे हैं, तो 2 रोटी के बदले रात को अगर कुछ नहीं खाएंगे, वो केवल सैलड के ऊपर भी जाएंगे, तो भी श्रीमत चलेगी, या फिर आपने थोड़ा बैलेंस में भी डाइट किया तो भी चलेगा। है।
अलबेलापन डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। मैं हम्म। अपने हिसाब से इसका बहुत विस्तार हो सकता है। अलबेलेपन के ऊपर कितनी मुरलियां हैं, आलस और अलबेलापन के ऊपर कितनी मुरलियां हैं, बाबा ने कितना ज्ञान। एक एक मिनट बाजी, हम शेरू बाजी को भी शेयर करने देंगे करिए थोड़ा। करिए। ठीक। थैंक यू भाई जी, बोलिए शेरू भाई। ओम शांति भाई जी, अलबेलापन समाप्त करने के लिए हमें दृढ़ता चाहिए कि करना ही है। हमारे भक्ति के संस्कार से मैं अपने खुद के बताता हूँ। सुबह 6 बजे हम बाला उठते थे, कैथल आके 1 घंटे में आके भक्ति में आरती में बैठ जाते थे 1 घंटे के लिए। दृढ़ता थी बस सिर्फ, इसीलिए सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता में सफलता है, सफलता ही चाबी। बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता ही चाबी है। और उसमें जो आप सुधारता है तो कहते हैं, उसमें बाबा कहते हैं सिंपल है, सैंपल बनना है। रूहानियत होनी चाहिए। आप रूहानियत का मतलब है रैम प्लस रुहाब। रुहाब भी हो आपके अंदर, रैम भी हो, और दिव्यता भी हो। ओम शांति। बहुत सुंदर है, लेकिन हम अनुभवी आत्माओं को हम निमंत्रण देते हैं कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि जो भाई जी का प्रश्न है ना बहुत वैलिड है। क्योंकि जब भी उम्र लगती है ना, जब भी शरीर को कठिन काम करने होता नहीं है, भले आपका दृढ़ संकल्प कितना भी हो, शरीर साथ नहीं देता है जी। तो प्रैक्टिकल कैसे हम इसको ले, कि साधारणता। बहुत अच्छे प्रश्न अभी भाई जी ने पूछे। तो ये सभी के लिए अलग अलग, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि यंग कोई है शरीर है, और उसको फटाफट वो कर लेंगे काम। लेकिन 50 60 70 ज्ञान में तो कितना है। लेकिन हमने ये भी किस्से सुने कि 80 90 साल की माताएं दो दो बस पकड़ के सेंटर पे पहुंचती है टाइम पर। तो ये दृढ़ संकल्प आ गया। तो ये डिपेंड्स ऑन द सोल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन है जी। मोहनलाल जी बोलिए। मैं कभी भी पंक्चुअल नहीं हो पाया, जितना मर्जी जोर लगा लो। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कितनी जितनी मर्जी जोर लगा लो, मैं कभी पंक्चुअल। ड्यूटी पर हमेशा हम पंक्चुअल रहे। मेरी रोटेशन ड्यूटी में, टेलीफोन ऑपरेटर था मैं पहले, तो मैं ड्यूटी पर हमेशा 1 मिनट भी हम लेट नहीं होते थे, ना हो पाते थे। जरूरी मतलब बहुत जरूरी था, वहां पर कंप्लेंट हो जाती थी। पर अच्छा, फिर माँ बहन जी ने हमें अलाउ कर दिया, फिर जब आपको फुर्सत मिले आ जाए। मैं ऐसे फिर रूटीन बनाए थे। पर वो कुछ ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं, अभी भी मैं कहता हूँ अगर चलते 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 भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मेरी समस्या रही है थ्रू आउट लाइफ। जितना मर्जी, कभी कभी पहुंचता हूँ मैं टाइम पर आश्रम में। ये सबका मेरे साथ ये रहता है। आधे से ज्यादा नाराज रहते हैं, पर मैं पहुंच जाता हूँ। मैं अटेंडेंस की तरफ मेरा टेंशन रहता है, पर रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी कभी नहीं हो पाई। ये मैं बाबा ओके साहब के थ्रू बाबा को भी पहुंचा रहा हूँ अपनी बात को। जी, बहुत ये सुंदर भाई जी। आपके लिए एक ही डायलॉग है, लेकिन वो ज्ञानी को क्या ज्ञान सुनाए हम। ड्रामा कल्याणकारी है भाई जी। अच्छा, और कोई सुनाए पॉइंट? क्या बात है जी, बोल सकते हैं। राकेश भाई जी, आप शेयर करेंगे कुछ? ओम शांति भाई जी। लास्ट जी अभी भाई जी ने बताया, तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो हम भी पहले ऐसे ही जाते थे अलबेलापन में सेंटर को। जब एक दिन मुरली सुने, तुम इधर कितना लेट आओगे तो सतयुग में उतना ही लेट आओगे। तो उस दिन मेरे को बहुत दिल में छू गया। तो अगर सेंटर को जाना है तो सेंटर जब स्टार्ट होता है तो क्लास जाता हूँ, नहीं तो घर में पढ़ लेता हूँ। तो पंक्चुअलिटी डबल अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे भाई जी ने बोला, शेरू भाई जी, दृढ़ता लानी पड़ती है। कुछ भी हमको पंक्चुअलिटी होना है, और ये लेकर आना बोले तो हमको डबल अंडरलाइन करना पड़ता है भाई जी। जब डबल अंडरलाइन करना पड़ता है तो हम श्रीमत के दायरे में रहते हैं और सब काम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम एक एक श्रीमत डबल अंडरलाइन करते करते हम बाबा के नजदीक पहुंच के बहुत ही अच्छा लगता है भाई जी। ओम शांति। हाँ, अभी ओम एक शांति ये बहन जी, कि मैं बोल या सकती हूँ? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अगर जब हम सेंटर पर हमें पंक्चुअल होना है तो इसके लिए जो भी हमारे बीच में सुबह कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते, या शाम की क्लास में। तो जितने भी एक्स्ट्रा वर्क्स या जो हमें लगता है आईएमपी है, उन सबको छोड़ के सबसे हमारा आईएमपी है कि सेंटर पर हमें पहुंचना है। जब ये माइंड में रखेंगे तो हम पंक्चुअल होकर बराबर पहुंच पाएंगे। ओम शांति। देखिए, ये भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर नहीं पहुंचे तो भी संकल्प नहीं कर चलने चाहिए है जी। संकल्प क्यों चलते हैं हमारे? ओके ठीक है, कोई ड्रामा हो गया, कोई बस पंचर हो गई या कुछ हुआ रास्ते में और नहीं पहुंच पाए, तो हाँ जी, पहना बोलिए। हाँ,
तो इसी के बारे में बोल रही, जो सेंटर लेट से जाते हैं, अगर बाबा से प्यार होगा तो आप 10 मिनट पहले अपना आप पहुंच जाओगे। प्यार में इतनी शक्ति होती है तो वो खींच के ले जाती है। ओम शांति। देखिए, आपको अगर लंदन अमेरिका की टिकट होगी हाथ में और प्लेन पकड़ना है सुबह 3 बजे हाँ तो आप सुबह 1-2 बजे, अरे अपन ने प्रैक्टिकल मिडनाइट से ही जागेंगे, है जी। कैसे भी जगना करके तो पड़ेगा। एयरपोर्ट 1-2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। जी, और कोई हाँ, पॉइंट आज की मुरली से? अच्छा, पोल डाल सकते हैं भाई जी, पोल डाल दीजिए प्लीज, और सभी स्क्रीन के ऊपर। और उसके साथ साथ अपन पॉइंट भी शेयर करेंगे। और क्या कहा बाबा ने? अच्छा, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, यहाँ पे कौन कौन है बताए, हैंड रेस करके। हमको हैंड रेस करना नहीं आज्ञाकारी, आज बाबा ने बोला है ना, बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे, अमूल्य रतन कहते हैं। सच्चे सच्चे, क्या बात है, क्या ब्लेसिंग दिया। एक ही बार, 2 ही जन, 3 जन। हमारा भी हैंड रेस है, हमको हैंड रेस करना आता नहीं है लैपटॉप से। अरे वाह, क्या बात है। समझ गया ना आपको पॉइंट है? ठीक से पढ़ना है महावाक्य, किसके लिए आप हैंड रेस कर रहे हैं। तेजल भाई ने अंगूठा दिया है। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, देख लीजिए। अच्छा, आप तो भी है, राजेंद्र भाई, ललिता बहन। मैंने आज थोड़ा सा अलग पॉइंट बता रहा हैंड हूँ। करना नहीं आता भाई। हैंड रेस करना नहीं आता? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, हम नाम पर 1 मिनट, हाँ राजेंद्र भाई। हाँ तो बोलो। मोहनलाल भाई, पंकज भाई, नीलम भाई, श्रावणी बहन, कैलाश भाई, हेमा बहन, शेरू भाई, विनीता बहन, वसुधा बहन, तारा बहन, आशा बहन, तेजल दीदी का भी था, सौम्या बहन, मेरा रेज ललिता, नहीं। ललिता बहन, हैंडल तेजल नहीं। दीदी। ओम शांति भाई। अच्छा, जी जी, आप भी हो। अरे वाह, क्या बात है, आपका नाम रिकॉर्ड हो गया है। ओके, हाँ, ठीक है, हैंड्स डाउन। थैंक यू। सभी हैंड्स डाउन करें, राजेंद्र भाई जी को शेयर करने दो पॉइंट। नहीं, मेरा भी हैंड्स था, तो फिर बाद जी में जी, मैं आपका नाम भी लिया। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये पॉइंट बोलो। बोलना चाहता था कि संतुष्टता के बारे में भी बाबा ने बताया कि सेवा की पहली प्राइज है स्वयं हाँ, संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना, क्योंकि टकराव सेवा में ही होता है। स्वभाव संस्कार की बातें उसमें ही आती है। तो जो भी सेवा मिलती है उसमें स्वयं को पहले एडजस्ट करके संतुष्ट रखना है, और हमारी सेवा से दूसरे भी खुश रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट है वो, सच में। संतुष्टता इतना इजी नहीं है, खाली बोलने के लिए बोल देते हैं संतुष्टता, लेकिन है बहुत डिफिकल्ट। इसके ऊपर भी चिंतन चल सकता है। जी तारा बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है रूहे गुलाब बन करके सेवा करना, जैसे कि अपने आत्मिक स्थिति में रह करके कांटों के साथ कांटा नहीं बन जाना है, लेकिन कांटों के साथ रहकर सदा खुशबू फैलाते रहना है। ओम शांति। जी, सुंदर। अच्छा, तेजल दीदी से निवेदन करते हैं कि ये पॉइंट के बाद, राकेश जी के बाद, अगर आप योग कराना चाहें और फिनिश करते हैं, उसके बाद टाइम हो चुका है। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ये सभी वार जोन और सभी ये हालात देख के पूरा दुनिया का, और सैटरडे आप बफर डे में अ, मनसा सेवा का ड्रिल बहुत ही अच्छी तरह से आप समझाए, और एवरी डे हम मनसा सेवा करें तो अच्छा रहेगा भाई जी। और जी सैटरडे से जी हम कर सकते हैं। ओम शांति। जी, आप सैटरडे को जोड़ना। ठीक है भाई जी। जी, आप सभी का, किसी का भी कुछ भी ओपिनियन है कि ये ग्रुप कैसे चलना चाहिए, या फिर और कोई भी आपकी टीका टिप्पणी है, या ये ऐसे नहीं हो रहा है, या ऐसे नहीं हो रहा है, अगर बाबा आपको टचिंग दे रहा है और आप नहीं बोल रहे, तो फिर आप ये सोच लो। हाँ जी। तो वंदना दीदी जी की भी बोला है कि आप भी जोड़ना, तो दीदी जी कंफर्म करेंगे। जी दीदी, आप बोले। हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ललिता सखी, आप बोलिए। हाँ, मैं यही करना चाह रही कि आप हमें ना एक सोमान दिया करो, जो हम 21 बार लिख लें।
तो बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा ना, तुमने कितने मेडल इकट्ठे कर रखे, तो वो हमारा रोज का 1 मेडल होता जाएगा, महीने के 30 मेडल हो जाएंगे। तो तो बाबा लिखने ने से उसमें 108 मेडल की बात की है, तो आप हाँ 108 सम्मान निकालिए अपने लिए हाँ, और नहीं फिर वो हर तो रोज निकालना है, यहाँ ग्रुप में सबके साथ, ताकि संगठन में शक्ति है ना। हाँ, तो संगठन में हमें मनसा सेवा का जो संकल्प दिया था 2-3 महीने पहले की बात है, तो ऐसा सजेस्ट किया था कि मनसा सेवा करें हम। तो अभी देखें, सैटरडे तो हम आ नहीं पाएँगे, लेकिन ये हमने ग्रुप में भी सजेशन रखा था और सबका ओपिनियन भी लिया था कि किस-किस को मनसा सेवा करनी है, क्योंकि पूरा अभी मनसा सेवा ही करेंगे, क्योंकि अभी जैसे अभी हालात अभी बन रहे हैं और वैसे भी बाबा का ज्ञान सबने बहुत सुना है, बहुत सुना है। तो जब भी हम संगठन में मिलते हैं ना, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो जितने संगठन में जुड़ते हैं, अभी तो देखो 63 है, तो इतने जन चाहे 1 मिनट भी मनसा सेवा करेंगे, तो भी कितना हो जाएगा? तो कितने वाइब्रेशंस फैलेंगे? तो वैसे 10 या 20 मिनट जो भी मिलते हैं, तो वो उसमें मनसा सेवा में करनी चाहिए अभी से। एनीवेज़, तो अभी हम होमवर्क लेते हैं, जो बाबा ने कहा कि याद स्वरूप बने हो ना, जो स्वरूप बन जाते, वो कभी भूल नहीं सकते। तो याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। तो कल के पूरे दिन में हम जितना हो सके उतना याद स्वरूप बने रहें, उसकी विधियाँ अपनाएँ। इसमें बाबा ने कहा है कि सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। तो ये है एक विधि, बाबा ने बताई है। तो एक विधि है ये, फिर आप सभी अपने-अपने विधियाँ निकाल सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि कौन-सी विधि से हम बाबा के याद स्वरूप बनकर रहते हैं। जैसे कि गीत गाना, गुनगुनाना, बाबा से कॉन्स्टेंटली बातें करते रहना, बाबा के चित्र को हर एक रूम में लगा देना, जहाँ-जहाँ आप पूरे दिन में मोस्टली ज़्यादा जाते हैं। जैसे बहनें हैं, वो किचन में ज़्यादा जाती है और बच्चों के रूम में भी जाते हैं, मेन फैमिली रूम में भी होता है। तो वैसे कि जहाँ आपको दिखे, अगर अगर कोई हंस और बगुले साथ में रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि वैसे नहीं रखना है कि जहाँ दूसरों के संकल्प चलें, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। तो ऐसे युक्तियाँ निकालते हम बाबा की याद में याद स्वरूप बनने के अभ्यास करेंगे और फिर अभी सभी 1 मिनट, हमारे पास 1 मिनट है, वो पूरा हम सब परम धाम जाकर मनसा सेवा करेंगे। तो चलें सभी, अपने आत्मिक स्थिति में 1 सेकंड में परम धाम पहुँचेंगे। बाबा मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आओ मेरे बच्चे आओ। तो सभी बाबा की किरणों के नीचे स्थित बाबा से निकलती हुई शांति की, सुख की और शक्तियों की किरणें अपने पर बरस रही हैं, ये महसूस करें। मुझ आत्मा पर बाबा से, शांति के महासागर से, सुख के महासागर से, शक्तियों की अथॉरिटी से मुझ पर किरणें बरस रही है और मैं आत्मा पूरे ब्रह्मांड में बाबा की किरणें बरसा रही हूँ। 1 मिनट सभी इन शक्तिशाली किरणों को बरसने दे पूरे ब्रह्मांड पर, ग्रह, नक्षत्र, पूरा विश्व ग्लोब, पांचों तत्व, सर्व आत्माएं, सभी पर बाबा की किरणें फैला रहे हैं हम आत्माएं। जहां भी अशांति है, वहां शांति होती जा रही है। अच्छा,
शांति।